एवरीवन, वेलकम बैक। चलें आज हम बात करते हैं राउंडिंग ऑफ की। तो वैसे तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन हमारे वो स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड बायोलॉजी का है या डिफरेंट साइंसेस का है, उनके लिए ये कंसेप्ट भी न्यू होगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि राउंडिंग ऑफ क्या है। राउंडिंग ऑफ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी नंबर को एक एक्यूरेट डिग्री या किसी प्रिसीजन पे जाके स्पेसिफाई कर देते हो। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक डिग्री पे उस नंबर को लिख देते हो। ठीक है, ये हम किस तरह से करते हैं कि हम जो ओरिजिनल नंबर है उसे रिप्लेस कर देते हैं नियर बी, मतलब उसकी जो करीबी वैल्यू है उसके साथ। ठीक है, जिसके कुछ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हों या कोई भी डेसिमल प्लेसेस हों। ठीक है, उस वे में अब इसकी आपको रूल्स की पहले मैं बताती हूँ और उसके बाद एग्जांपल के साथ फिर आपको ये चीज़ अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगी। ठीक है, तो रूल्स होते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने डिजिट को आइडेंटिफाई करना है, जो भी डिजिट है। ठीक है, आपने जो भी राउंड ऑफ करना है उसको आपने देखना है कि उसका हमने करना क्या है। राउंड ऑफ के नियरेस्ट होल नंबर करना है, नियरेस्ट 10th करना है, नियरेस्ट 100th करना है, मतलब करना क्या है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। हमें ये जैसे ही पता चला उसके बाद हमने क्या करना है कि लुक एट द नेक्स्ट डिजिट। हमने नेक्स्ट डिजिट को देखना है, उसके जो साथ वाले डिजिट है। ठीक है, और साथ वाले हमेशा ये याद रखिएगा कि मैथ्स में साथ वाले का मतलब है कि उसके जो राइट साइड वाला है, नेक्स्ट डिजिट उसका राइट साइड पे होगा, तो हमने राइट साइड वाला जो डिजिट है उसको देखना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि आपने उसे राउंड अप करना है या राउंड डाउन करना है। राउंड अप और राउंड डाउन का ये कंसेप्ट है कि अगर जो हमारा डिजिट है वो 5 है, ये 5 से ग्रेटर है, तो आपने क्या करना है कि जो जिस नंबर को आपने राउंड अप करना है उसमें एक को ऐड कर देना है। ठीक है, और अगर जो नेक्स्ट डिजिट है वो लेस देन 5 है, तो जैसा डिजिट था उसे वैसा ही रहने देना है, अनचेंज्ड। ऐसा नहीं करना कि उसकी वैल्यू में एक माइनस करना है, वो जैसा था उसे वैसा ही रहने देना है। और उसके बाद क्या करना है, रिमूव रिमेनिंग डिजिट्स। अब उसके बाद जितने भी डिजिट्स थे जो हमने राउंड ऑफ कर लिया, उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उनको आपने कंसिडर कर लेना है जीरोस। ठीक है, मतलब उनको बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देना है। फाइन, तो उसके बाद हमारा आ गया क्वेश्चंस। मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये सबसे पहला क्वेश्चन है 27.86। उन्होंने कहा है राउंड 27.86 टू द नियरेस्ट होल नंबर। वो कहते हैं कि जो इसका करीबी होल नंबर है ना वो हमें बताएं। अब हमने क्या किया कि होल नंबर बताना है, मतलब उसमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो 27 के बाद अगर हम इसे देखें कि पॉइंट के बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो है 8 मतलब 5 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछली वैल्यू है जो 7 है उसमें एक प्लस कर देंगे। ठीक है, एक प्लस किया तो हमारे पास 28 हो गया, और बाकी हमने क्या करना था, बाकी को 0 कर देना था। तो 28.00 लिखें या 0.00 ना लिखें, सिर्फ 28 लिख दें तो ये भी हमारे पास ठीक होगा। तो ये हमारे पास 28 इसका नियरेस्ट होल नंबर आ गया। इसी तरह हमें इन्होंने कहा हुआ है कि 3.142 का नियरेस्ट 10th बताना है आपने। ठीक है, 10th का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद एक जो है नंबर जो है या एक डिजिट जो है वो आ सकता है। फाइन, तो हमने इसे क्या करना है कि 3.1 तक इसे करना है, लेकिन 1 के बाद हम देखेंगे जो नियरेस्ट राइट साइड वाला है वो है 4। अब हमने 4 का ये देखा कि आया हम 4 को जो है ये 5 से बड़ा है, ये 5 से छोटा है, ये 5 से छोटा है, तो हम 1 को चेंज नहीं करेंगे, उसे इसी तरह रहने देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.1। इसी तरह से उन्होंने हमें कहा है कि 489 को नियरेस्ट 100 पे करो। ठीक है, नियरेस्ट 100 नियरेस्ट का मतलब ये हुआ कि इसका जो करीब तरीन 100 है। ठीक है, 100 400 हो सकता है या 500। अब देखिए कौन सा करीब तरीन है। 400 की तरफ देखें तो ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, और अगर हम 500 की तरफ देखें तो वो हमारे पास कम है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ होगी, हमने इस तरह बना लिया। लेकिन दूसरा अगर हम लॉजिक की बात करें तो 100 मतलब हमने इसका जो पहले वाला है उसी को देखना है। 4 को देखा, 4 के बाद उसका जो राइट साइड वाला है उसको देखा, उसका जो राइट साइड वाला है वो हमारे पास है 8 मतलब 5 से बड़ा है, तो हम 4 को क्या कर देंगे 5। ठीक है, 4 हमारे पास 5 हो जाएगा, और बाकी जो है वो हमने 0 कर देने हैं, तो इस तरह से 500 आंसर आ जाएगा। फाइन, उसके बाद एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 0.0067 टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस का ये मतलब है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, हमने 0.00 को ऐसे ही रहने दिया। 6 को हमने देखा, 6 के जो राइट साइड वाला है वो है 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो हम 6 को 7 कर देंगे। फाइन, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.007। इसी तरह से राउंड करने हमने 9.75 को नियरेस्ट होल नंबर के, तो 9 के बाद हमने देखा क्या है
7 है, 7 देखा 5 से बड़ा है, ये छोटा है, बड़ा है, ठीक है। तो 9 हमारे पास क्या हो जाएगा 10, 10 के बाद जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमारे पास 0 हो जाएंगी, तो आंसर हमारे पास 10 आ जाएगा। फाइन। अब हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है 63.492 टू द नियरेस्ट 100th, करीबी उसका जो 100th है उस पर हमने करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 63.49 जो है वो सेम ऐसे रहेगा, 4 के बाद जो 9 है बेसिकली हमने 9 को कंसिडर करना है। 9 का हम अब देखें तो हमारे पास 2 जो है उसके जो 9 के राइट साइड पे 2 है, तो 2 हमारे पास क्या है कि वो छोटा है 5 से, ठीक है। तो 63.49 वैसे का वैसे रहेगा, यहाँ पे अगर 0 लगा दें तो इट्स फाइन, अदरवाइज 0 जब हम ख़त्म भी कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए 63.49 इसका आंसर आ जाएगा। एंड दैट्स इट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।